हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन यहाँ पर हम आप सभी के लिए जनरल इंग्लिश ग्रामर्स के बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। सो आई होप आप सभी यहाँ पर तैयार होंगे क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके और आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है आपके मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आई होप आप सभी भी एक्साइटेड होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। द टीचर सेड, हाउ डैश यू लाफ इन द क्लास वाइल आई एम टीचिंग। टीचर कहती है कि जब मैं क्लास में हूं तुम कैसे हंस सकते हो। ऑप्शंस देखिए, डेयर, डेयर्ड, डेयर, डेयरेंट, विल डेयर। सो यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मोडाल्स के थ्रू। चलिए, डेयर जो है वो साहस को दर्शाता है। ठीक है, साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। सो आई थिंक सबको आंसर क्लियर है। आप सभी ने यूज भी किया होगा हाउ डेयर यू, सभी ने यूज किया, जनरली लड़कियों ने यूज किया ही होगा हाउ डेयर यू वाला आपका सेंटेंस। सो यहाँ पर भी वही होगा, हाउ डेयर यू लाफ इन द क्लास वाइल आई एम टीचिंग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, हाउ डेयर यू। डेयर मतलब साहस, हिम्मत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, यू डैश नॉट सी हिम, जस्ट राइट अ लेटर। यू डैश नॉट सी हिम, जस्ट राइट अ लेटर। ऑप्शन है नीड, मस्ट, यूज टू, वुड। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक के जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं इंग्लिश के, उन सभी सेशंस को अटेंड कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है। हमने आर्टिकल, वॉइस, प्रपोजिशन, कंजक्शंस जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज मोडाल्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या होगा आंसर। यू डैश नॉट सी हिम, यू नीड नॉट सी हिम, जस्ट राइट अ लेटर। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट, यू नीड नॉट सी हिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शी डैश गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक लास्ट ईयर। ऑप्शन है यूज टू, ought टू, will, needed to। She dash go for a morning walk last year। She used to go for a morning walk last year। ऑप्शन फर्स्ट इज आवर आंसर। ऑप्शन फर्स्ट यूज टू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द बॉयज डैश वेट एज इट इज रेनिंग हार्ड। ऑप्शन है मस्ट, हैव टू, कैन, कुड। चलो ट्राई कीजिए। The boys dash wait at as it is raining hard। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा हैव टू वेट, मतलब उन्हें रुकना चाहिए। हैव टू वेट, द बॉयज हैव टू वेट एज इट इज रेनिंग हार्ड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या तुम एक कप चाय लेना पसंद करोगे। सो ऑप्शन है वुड, विल, शुड, शैल। क्या आ जाएगा यहां पर। और ये भी आपने अपने जनरल डेली लाइफ में यूज किया होगा इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को।
यस, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? ठीक है, वुड। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आई विश यू डैश लिव लॉन्ग। और ये भी आपने यूज किया होगा कभी ना कभी, जब आप किसी को विश करते हो, कुछ आशीर्वाद देते हो। आई विश यू डैश लिव लॉन्ग। ऑप्शन है मे, कैन, विल, शैल। हम सॉल्व कर रहे हैं मोडाल्स के क्वेश्चंस। आई विश यू मे लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि तुम दीर्घायु हो। आई विश यू मे लिव लॉन्ग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये एक प्रकार का आशीर्वाद है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आई डैश क्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग थी, छोटी थी, तब मैंने रिवर क्रॉस किया था। सो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है कैन, कुड, मे, माइट। पास्ट टेंस की बात हो रही है। I could cross the river when I was young. Option first is correct. Sorry, option second, could. ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। आई डैश डू दिस वर्क। ऑप्शन है मे, कैन, माइट, कुड। और ये सेंटेंस भी आपने यूज किया होगा कई बार। सोचिए, आई डैश डू दिस वर्क, आई मे डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई माइट डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क। मैं यह काम कर सकती हूं। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कैन आ जाएगा। चलिए, आप सब बिल्कुल क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यू डैश हेल्प्ड हर इन हर डिस्ट्रेस बट यू डिडंट। ऑप्शन है कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, ought to have। You dash helped her in her distress, but you didn't। You ought to have helped her in her distress, ought to have। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, ought to have। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। पीटी उषा अ गुड मेडल। पीटी उषा dash a good medal if she had no pain in her ankle। might get, could get, could have got, might have got। चलिए आंसर करेंगे। PT Usha dash a good medal if she had no pain in her ankle। चलिए देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। विनम्रता की बात हो रही है। might have got a good medal, might have got a good medal if she had no pain in her ankle। चलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, might have got। might have got का मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर। वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल।
will, might, should, could. चलो जल्दी से आंसर करेंगे। वर्क हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। चलिए, सो आंसर शुड होगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, तुम फेल हो जाओगे, फ्यूचर में फेल हो जाओगे। सो शुड आ जाएगा यहाँ पर। शुड का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बीइंग अ जेंटलमैन यू डैश लाफ एट हिज मिस्टेक। ऑप्शन है हैजंट, मस्टंट, कुडंट, शुडंट। Being a gentleman, you shouldn't laugh at his mistake. You shouldn't laugh. ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। in villages people dash listen Ramayan daily. Used to, must, should, ought to. क्वेश्चन नंबर 13। आंसर करेंगे। In villages people used to listen Ramayan daily. ऑप्शन फर्स्ट, used to listen। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। In my childhood I dash walk to school. Must, should, ought to, used to. In my childhood I used to walk to school. ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूज टू। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एज यू आर हेल्थ यू डैश लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन, मे, कुड, माइट। एज यू आर हेल्थ you may lift this box. You may lift this box. ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। आई विश यू डैश सक्सीड योर एम। ऑप्शन है विल, माइट, मे, शैल। आई विश यू मे सक्सीड योर एम। जब आप कोई विश करते हो, कोई इच्छा करते हो, तो आप वहां पर मे का यूज करोगे। आई विश यू मे सक्सीड योर एम। चलिए आगे बढ़ेंगे, और जहां से हमारा टॉपिक भी चेंज होगा। अच्छा, जहां पर आपको वर्ब्स का सिलेक्शन करना है। वर्ब, कौन सा वर्ब लगेगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट हैज बीन रेनिंग डैश 3 o'clock। ऑप्शन है फ्रॉम, सिंस, फॉर, अनटिल। कौन सा वर्ब यहां पर यूज होगा। टेंस के हिसाब से आपको देखना है, यहाँ पर टेंस वाला स्टार्ट हो चुका है। टेंस के हिसाब से यहाँ पर आपको वर्ब का सिलेक्शन करना है। इट हैज बीन रेनिंग डैश 3 o'clock से हो रही है। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। जब बहुत टाइम से कोई चीज हो रही है तो हम इसके लिए सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इट विल नॉट फेल इफ शी
if she dash hard. Working, will work, worked, works. He will not fail, वो फेल नहीं होगा या होगी अगर वो हार्ड वर्क करता है या करती है. He will not fail if she works hard. ठीक है, वर्क्स हार्ड क्योंकि यहां पर आपको फ्यूचर की संभावना बता रहे हैं अगर वो प्रेजेंट में ऐसा कुछ कर रहा है. सो हम प्रेजेंट टेंस का यहां पर लगाएंगे वर्ब. वर्क्स हो जाएगा. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. I dash received your letter yesterday. Have received, had received, have to receive, received. अब यहां पर बीते हुए कल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है. सो कौन सा वर्ब लगेगा? बिल्कुल पास्ट टेंस है. सो यहां पर हैव तो आएगा नहीं. हैव वाले दोनों ऑप्शन काट दीजिए. ओनली रिसीव तो आएगा नहीं क्योंकि रिसीव दिया हुआ है. सो बिल्कुल हैड रिसीव्ड हो जाएगा. आई हैड रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. टेंस को ध्यान में रखकर सॉल्व करना है. द न्यूज डैश ट्रू. द न्यूज डैश ट्रू. वेयर आर इज विल हैव. अब देखिए यहां पर न्यूज आपका किस टाइप का नंबर है. प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है? न्यूज. न्यूज में यहां पर एस लगा हुआ है तो ये नहीं सोचना है कि ये प्लूरल है. न्यूज में एस ऑलरेडी रहता ही है. ठीक है. सो न्यूज एक सिंगुलर आपका वर्ड है. ठीक है. सो इसके लिए हमेशा इज लगता है. द न्यूज इज ट्रू. हमेशा इज लगेगा. द न्यूज इज ट्रू. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. ईदर यू और आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस. इस मेस के लिए मतलब इस बर्बादी के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो या तो मैं. यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन है एम, आर, विल, डन. इधर यू और आई. जब भी यहां पर सामने पर इधर आ जाए तो हमेशा देखिए यहां पर दो सब्जेक्ट है. यू भी है एंड आई भी है. ठीक है. तो इधर आने पर या फिर बीच में आपको और दिख रहा हो, दो सब्जेक्ट के बीच में नजर आ रहा है यू और आई. सो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं. सो आई के लिए हमेशा कौन सा वर्ब लगता है? एम. इधर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. सरिता डैश टू बी अ डॉक्टर. ऑप्शन है इज वांटिंग, was wanting, wants, want. सरिता डॉक्टर बनना चाहती है. टेंस को देखिए और आंसर करेंगे. सरिता wants to be a doctor. ठीक है. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. wants to be a doctor. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. नथिंग बट बुक्स एंड म्यूजिक डैश हिम. प्लीज, प्लीजेस, इज प्लीजिंग, डस प्लीज. नथिंग बट बुक्स एंड म्यूजिक डैश हिम. प्लीज हिम. ठीक है. ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा प्लीज हिम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. अ स्टोन डैश मी ऑन हेड. मतलब स्ट्राइक मी ऑन हेड मतलब जो मेरे सर पर आकर के टकराया. अ स्टोन डैश स्ट्राइक मी ऑन हेड. स्ट्राइक्स, स्ट्रक, स्ट्रिकन, स्ट्राइक. कौन सा वर्ब यहां पर लगेगा? स्ट्राइक का कौन सा फॉर्म लगेगा?
टकराया, एक स्टोन आके मेरे सर पे टकराया, स्ट्रक, अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन हेड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, had dead, will die, dead, had died। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया। मर गया मतलब बिल्कुल पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट मतलब ओनली डेड तो होगा नहीं, विल तो फ्यूचर टेंस में जाता है। सो हैड डाइड, दोनों ही सेम ऑप्शन है और हमारा आंसर भी है हैड डाइड ही होगा। आप ऑप्शन फर्स्ट ले लो या 4 ले लो, हैड डाइड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्टॉप डैश एंड शॉर्ट लाफिंग, क्राई, क्राइस, क्राइंग, नन। स्टॉप डैश एंड शॉर्ट लाइन लाफिंग, स्टॉप क्राई, स्टॉप क्राई, स्टॉप क्राई एंड शॉर्ट लाफिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, द प्यून द बेल मतलब रिंग द बेल। यहां पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बताया जा रहा है ब्रैकेट में। द प्यून रिंग, तो रिंग का कौन सा फॉर्म आएगा? वॉज रिंगिंग, इज रिंगिंग, विल रिंग, हैव रंग। और यह बताया गया है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग रिंग का कौन सा फॉर्म लगेगा? कॉन्टिन्यूअस है मतलब यहां पर आपका आईएनजी फॉर्म तो लगेगा। सुरंग को काट दीजिए, विल रिंग को भी काट दीजिए। सो वॉज या इज। सो यहाँ पर कोई भी पास्ट टेंस का कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस ही है ये। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है तो बिल्कुल इज रिंगिंग हो जाएगा ना। इज रिंगिंग, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। हिंट तो हमको दिया ही हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ही डैश नो अबाउट हर मैरिज। यहाँ पर डू नॉट का कौन सा फॉर्म आएगा? डोंट, डजंट, डिडंट, हैजंट। और आपके पास यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट का कौन सा फॉर्म लगेगा? बिल्कुल ही के साथ हमेशा डस का यूज होता है, तो डू का तो कोई ऑप्शन नहीं है। डिड आपका पास्ट टेंस में लगेगा, हैज का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो बचा एक ही ऑप्शन, क्योंकि ही के साथ हमेशा डस का यूज होता है, तो यहाँ पर डजंट। ही डजंट नो अबाउट हर मैरिज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ही डजंट डैश द ट्रूथ, नोस, नोइंग, नो, नोन। डजंट लगा हुआ है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही डजंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो। ही डजंट नो द ट्रूथ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ही डजंट नो द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिड ही डैश देयर होमवर्क। डिड है मतलब पास्ट टेंस है। डिड ही डैश देयर होमवर्क। ऑप्शन है कंप्लीट, कंप्लीट्स, कंप्लीटेड, इज कंप्लीटिंग। बहुत ही क्लियर आंसर है। अच्छा पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट का ही प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस है। क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? बिल्कुल प्रेजेंट अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द है और प्रेजेंट ही है ये। सो डिड ही कंप्लीट देयर होमवर्क, डिड ही कंप्लीट देयर होमवर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रोहन jumped off the train while it ran, was running, had been running, none of this। रोहन ने ट्रेन से जंप किया जब ट्रेन चल रहा था, चल चुका था। क्या होगा आंसर? 15 नंबर क्वेश्चन।
जम्प्ड, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। रोहन जम्प्ड, रोहन ट्रेन से तब कूदा जब ट्रेन चल रही थी। ठीक है, सो यहां पर आंसर आ जाएगा was running. Rohan jumped off the train while it was running. It was running. Option B is correct. Was running. Question number 16 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. The baby has been crying in hunger dash long. From, for, since, to. और हमने इस क्वेश्चन को पहले ही कहा हुआ है कि जब हम बहुत लंबे टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से हो रहा है कोई चीज और कोई एग्जैक्टली टाइम यहाँ पर दिया नहीं है, कोई टाइम यहाँ पर दिया नहीं है, बस यहाँ पर बताया जा रहा है कि द बेबी हैज बिन क्राइंग इन हर हंगर डैश लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे टाइम से. सो उसके लिए हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं. सिंस हंगर, सिंस लॉन्ग. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ठीक है, तो सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स. आई होप आप सभी को सेशन अच्छे लगे होंगे. सो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. थैंक यू, धन्यवाद.